नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। मैं नया दर्शन में प्रमाण पढ़ा रही हूँ। अभी तक मैंने आपको बताया प्रत्यक्ष प्रमाण और व्याप्ति। आज आइए आपको बताती हूँ शब्द प्रमाण क्या है। ठीक है, टेस्टिमनी। ठीक, शब्द प्रमाण या टेस्टिमनी। देखिए, गौतम ने शब्द की परिभाषा इस रूप में दी है। देखिए, विश्वसनीय व्यक्ति से मिला ज्ञान ज्ञान कहलाता है। प्रश्न यह है कि विश्वसनीय कौन है? तो विश्वसनीय शास्त्र भी हो सकते हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं और दूसरे ग्रंथ भी विश्वसनीय हो सकते हैं। वात्स्यायन का कहना है कि आप्त पुरुष ही विश्वसनीय व्यक्ति हैं और उसके द्वारा जो ज्ञान मिलता है वह आप्त वचन कहा जाता है। ठीक है, तो पुनः प्रश्न है कि आप्त क्या है? तो वात्स्यायन ने कहा है कि आप्त उसे कहते हैं जिसने वस्तु को वात्सों में देखा है और देखने के बाद ही सही सही वास्तविक सूचना प्रस्तुत करता है। आप्त ऋषि, दृष्टा अथवा दूसरा कोई पुरुष हो सकता है। मतलब विषय का जो ज्ञाता होता है, ठीक है, तो वो आप्त पुरुष होता है, वो ज्ञानी होता है। चारवाक, जैन, बौद्ध के अतिरिक्त सभी भारतीय दर्शन शब्द को एक प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से शब्द को प्रमाण न मानने पर हमारा दैनिक जीवन अत्यंत कठिन हो जाता है। देखिए, शब्द का अर्थ आप्त पुरुषों के वचन। जो व्यक्ति सत्य को प्राप्त है वे ही आप्त पुरुष कहलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया, अर्थात यथार्थ वक्ता और दयालु व्यक्तियों के वचन ही शब्द प्रमाण हैं। आप्त मतलब उपदेश होता है। ठीक है, जैसे बुद्ध, महावीर, गुरु, डॉक्टर। जैसे बुद्ध हैं अपने धर्म के हैं, महावीर अपने धर्म के ज्ञाता, गुरु जो है शिष्य के लिए, मतलब गुरु की बातों को शिष्य ध्यान से सुनते हैं, उनके वचनों को वो क्या मानते हैं? आप्त वचन। उपदेश को वो क्या कहते हैं? एक उपदेश मान करके उसको स्वीकार करते हैं। जैसे डॉक्टर होता है तो रोगी जो है उसके ऊपर भरोसा करता है। ठीक है, तो आदि आप्त पुरुष हैं। हमारे गुरु के कथन ही शब्द प्रमाण हैं। देखिए, विश्वसनीय कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया कि शब्द विश्वसनीय व्यक्ति के वचन है। वही व्यक्ति विश्वसनीय है जिसकी बातें क्या होती हैं? सत्य सिद्ध होती हैं। ठीक है, तो सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि दयालु व्यक्ति यथार्थ वक्ता होता है, इसलिए उसके वचन यथार्थ का ज्ञान देते हैं। ठीक, तो व्यक्ति की विश्वसनीय अनुमान पर आधारित होती है। विश्वसनीयता जो अनुमान पर आधारित होती है। चारवाक जैसे डॉक्टर ने कहा आपको रोग है, शब्द प्रमाण। ठीक है, तो आपको रोग है, डॉक्टर ने कहा तो रोगी ने मान लिया। ठीक, देखिए शब्द प्रमाण के अब देखिए प्रकार। तो ये दो प्रकार के होते हैं। शब्द प्रमाण कितने? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लौकिक शब्द और दूसरा होता है वैदिक शब्द। क्या होता है? लौकिक शब्द और वैदिक शब्द। अब देखिए, शब्द ज्ञान के विषय के आधार पर दृष्ट शब्द ज्ञान। ठीक, एक होता है शब्द ज्ञान प्राप्त के आधार पर, दो लौकिक और वैदिक। दूसरा शब्द ज्ञान के विषय के आधार पर दृष्ट शब्द ज्ञान और अदृष्ट शब्द ज्ञान। ठीक है, अब देखिए, जिसे मतलब दृष्ट मतलब जिसे देखा जा सके। ठीक है, तो इस तरह जो है। अब देखिए, ये वैदिक शब्द क्या हैं? तो वेद अपौरुषेय है। वेद ईश्वर द्वारा रचित हैं। वेदों में वर्णित विषयों में असंगतता नहीं है। वेदों में विश्वास किया जाता है, उनके संशय की गुंजाइश नहीं है। वेद में उल्लिखित बातों को ही वैदिक शब्द की संज्ञा दी जाती है, वैदिक प्रमाण कहा जाता है। ठीक है, इस तरह देखिए लौकिक प्रमाण क्या है? तो लौकिक प्रमाण, लौकिक शब्द का अर्थ है साधारण मनुष्यों के शब्द से लिया जाता है। ठीक है, जो ज्ञान साधारण मनुष्यों को होता है वो क्या होता है? लौकिक प्रमाण होता है। मनुष्यों के वचन लौकिक शब्द हैं। ठीक, तो लौकिक शब्द वैदिक शब्द की भांति सदैव निर्दोष संशयहीन नहीं होते, क्योंकि वो सामान्य मनुष्यों के होते हैं। लेकिन वैदिक जो है संशयहीन होते हैं, क्योंकि ये ईश्वर के कथन होते हैं। ईश्वर जो है वेद का रचयिता है। ठीक, तो इस तरह हम देखते हैं कि आगे अब जैसे देखिए, ये है दृष्ट शब्द ज्ञान। दृष्ट मतलब जिसे देखा जा सके, ऐसे शब्द जिसके विषय का प्रत्यक्ष किया जाता है। जैसे आज स्कूल बंद है। ठीक, अदृष्ट शब्द ज्ञान मतलब कि
ऐसे शब्द जिनके विषय का प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, जैसे स्वर्ग बहुत सुंदर है, हम उस स्वर्ग को नहीं देख पाते, तो वो क्या है, अदृष्ट है। अब देखिए वाक्य क्या है, अब इसमें एक सिद्ध होता है वाक्य। वाक्य देखिए शब्दों या पदों का समूह वाक्य है। तो अर्थपूर्ण शब्द संयुक्त होकर वाक्यों की रचना करते हैं। यह वाक्य सार्थक भी हो सकते हैं और निरर्थक भी। तो केवल सार्थक वाक्य शब्द ज्ञान के स्रोत हैं, ठीक है, जो केवल सार्थक हैं, यथार्थ हैं, सत्य हैं, वही जो है शब्द ज्ञान के स्रोत हैं। तो वाक्यों की सार्थकता 4 शर्तों पर निर्भर करती है: आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य। ठीक, तो वाक्य की सार्थकता कितने बातों पर निर्भर करती है, या वाक्य सार्थक हो इसके लिए 4 बातें बताई गई हैं। क्या? आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य। देखिए आकांक्षा क्या है? वाक्य तभी सार्थक रहता है जब वे परस्पर संबंधित रहते हैं। प्रत्येक वाक्य के प्रत्येक शब्द को वाक्य के अन्य शब्दों की अपेक्षा रहती है। ठीक है, इसी को आकांक्षा कहती हैं। ठीक है, जैसे वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें एक दूसरे की अपेक्षा रहती है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? आकांक्षा कहते हैं। जैसे देखिए कोई वाक्य सार्थक तभी हो सकता है जब वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों में आपस में संबंध रखने की योग्यता हो। वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें एक दूसरे की अपेक्षा रहती, इसी को हम आकांक्षा कहते हैं। शब्दों का एक दूसरे से संबंध होता है। ठीक है, तो बिना इस संबंध के कायम हुए वाक्य सार्थक नहीं हो सकता। ठीक है, अब जैसे बोलेंगे तोड़ो, तो क्या तोड़ो? तो हम ध्यान देंगे फूल तोड़ो। तो फूल की अपेक्षा रहती है, आकांक्षा क्या रहती है? फूल। उसी तुम तोड़ो अर्थात फूल तोड़ो। फूल तोड़ो कहने से वाक्य सार्थक हो जाता है। ठीक, तो देखिए जैसे यहाँ पे मतलब है कि जैसे दीजिए को आकांक्षा क्या रहती है? दीजिए। दीजिए की आकांक्षा है चीनी की, चीनी दीजिए। ठीक, जैसे कोई चाय लेके बैठा कहेंगे दीजिए, तो दीजिए का आकांक्षा किसकी है? चीनी की, मतलब चीनी दीजिए। ठीक, योग्यता। अब देखिए योग्यता क्या है? तो वाक्य के शब्दों में पारस्परिक विरोध का अभाव ही योग्यता। जैसे रेत से तेल निकालिए, कोई कह दे रेत से तेल निकलेगा, तो नहीं, तो उसमें तेल निकालने की योग्यता ही नहीं है, तो कैसे हम उसको निकाल सकते हैं? कि योग्य। देखिए सन्निधि, सन्निधि का अर्थ होता है निकटता या समीपता। ये जो सन्निधि है इसका अर्थ होता है निकटता या समीपता। ठीक है, किसी वाक्य को सार्थक होने के लिए आवश्यक है कि उसमें प्रयुक्त शब्दों में समय और स्थान की दृष्टि से निकटता या समीपता हो। ठीक, जैसे एक गाय लाओ, इसमें आकांक्षा तथा योग्यता रहने पर भी यदि दो दिन बाद एक शब्द बोले या 10 पृष्ठों पर अलग अलग लिखें तो इनसे कोई वाक्य नहीं बनेगा। तो सार्थक वाक्य के लिए शब्दों में समय और स्थान की दृष्टि से निकटता आवश्यक है। देखिए तात्पर्य, तात्पर्य क्या अर्थ है? प्रसंगानुसार शब्दों के अर्थ भी भिन्न होते हैं। यदि कहने वाले या लिखने अनुसार शब्दों के अर्थ भी भिन्न होते हैं। यदि कहने वाले या लिखने वाले के अभिप्राय को नहीं जानते तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे कोई कहता है सैंधव लाओ, यहाँ सैंधव का घोड़ा भी होता है और नमक भी। ठीक है, तो यदि कहने वाले को अभिप्राय को ठीक ठीक समझते हैं तो अर्थ सही होगा। जैसे यदि कोई खाते समय कहता है कि सैंधव लाओ तो उसका तात्पर्य है नमक लाओ, और यदि कोई युद्ध करने जा रहा है तो कहता है सैंधव लाओ तो तात्पर्य होगा घोड़ा ले आओ। सारांश यह है कि वक्ता के कथन का तात्पर्य जानना आवश्यक है, तभी वाक्य सार्थक हो सकता है। ठीक, तो ये है तात्पर्य। इस तरह आज मैंने आपको शब्द प्रमाण बताया, इसके प्रकार बताया। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मेरा बस एक ही आपसे अनुरोध है, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे मेरा जो है मनोबल बना रहे, मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।